एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैं हूं मौजूद, आपका हमराज आर जवनव कहने आप सब लोगों से आया हूं। गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली, लेकर आया हूं आप लोगों के पास करंट पल्स रेडियो सीपीआर, और ये सारी की सारी खबरें हैं जो आप लोगों के पास हम लेकर आते हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं और आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से दक्षिण अफ्रीका की हार की चर्चा वहां की मीडिया में भी खूब हो रही है। दक्षिण अफ्रीकी मीडिया में वहां के क्रिकेट टीम के कप्तान एडन मार्करम के बयान, विराट कोहली की पारी और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका आराम से भारत को हराने जा रहा है, लेकिन आखिर के 4 ओवरों में खेल पूरी तरह से बदल गया था। भारत ने शनिवार को फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया था। दक्षिण अफ्रीकी न्यूज़ वेबसाइट टाइम्स लाइव ने एडन मार्करम का बयान छापा है, जिसमें उन्होंने इस हार को दुखद और परेशान करने वाला बताया है। मार्करम ने कहा है कि ये कुछ वक्त के लिए परेशान करने वाली स्थिति है, लेकिन ऐसी परेशानी हमें सबक भी देती है। ये हमारे लिए अगली बार के लिए किसी भूख से कम नहीं है। मार्करम ने कहा कि क्रिकेट का कोई पहला मैच नहीं है जबकि इस गेंद पर 30 रन की ज़रूरत हो तब भी हार मिली। भारत ने अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग की। भारत ने कई मोर्चों पर हमसे अच्छा किया। इसके बाद इन्होंने बाद में बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इनकी रणनीति हम पर भारी पड़ी। एक गेंद में 1 रन, एक ओवर में 16 रन के रूप में बदल सकता है। ऐसे में एक बल्लेबाज के तौर पर आपकी योजना भी बदलती है। आपको लगता है कि हर गेंद को लक्ष्य के हिसाब से पीछा कर रहे हैं। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक आप हर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गेंदबाज भी अपने हिसाब से रणनीति बदलता है। इसी दौरान आप बाउंड्री की तलाश में होते हैं और चीज़ें तत्काल खेल बदल जाता है। टीम की हार पर उन्होंने कहा वो काफ़ी निराश और दुखी हैं। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि हम निराश हैं और हमें इसे समझने में कुछ समय लगेगा। हमारा परफॉर्मेंस शानदार रहा है, लेकिन आखिर में जो हुआ वो दुखद है। मुझे अपने सभी खिलाड़ियों पर गर्व है। हमने सोचा कि ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसको आसानी से हासिल किया जा सकता है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों पर बहुत खुश हूँ, उनसे बहुत खुश हूँ। इस तरह हार को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मुझे हमेशा अपने साथियों पर गर्व रहेगा। हमने देखा है कि आखिरी गेंद तक गेम ओवर नहीं लग रहा था। आखिर में ये खेल काफ़ी तेज़ी से बदल गया है। हम जानते हैं कि हम खेल को जीत सकते हैं। कैसे मैच दक्षिण अफ्रीका के हाथों से निकला। भारत ने आखिर के 3 ओवर में 42 रन बनाए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम महज 18 रन ही बना पाई थी। हालांकि 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने 24 रन दिए थे, लेकिन बाद के 4 ओवरों में बुमराह और अर्शदीप सिंह ने बहुत ही सफल और किफ़ायती गेंदबाजी की। 19वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज 2 गेंद पर कोई भी रन नहीं बना पाए। मार्करम ने कहा कि आने वाले समय में चीज़ें स्पष्ट होंगी कि कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। द साउथ अफ्रीकन न्यूज़ वेबसाइट ने दक्षिण अफ्रीकी टीम की हार के कुछ अहम कारण बताए हैं। हेनरिक क्लासेन के विकेट गिरने से दक्षिण अफ्रीका की पकड़ मैच पर कमज़ोर पड़ गई थी। द साउथ अफ्रीकन ने लिखा है कि एक समय ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका आराम से फाइनल जीत लेगा। क्लासेन का विकेट। द साउथ अफ्रीकन लिखता है कि जब क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर थे तो दक्षिण अफ्रीका की जीत पक्की लग रही थी। दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और उसके 6 विकेट बचे थे। 16वें ओवर में भारत ने हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई और उन्होंने पहली ही गेंद पर क्लासेन को आउट कर दिया। उनके विकेट ने टीम की गति को कुछ हद तक धीमा कर दिया, लेकिन मिलर के रहते हुए दक्षिण अफ्रीका के पास तब भी मौका था। जसप्रीत बुमराह का आखिरी के ओवर में बुमराह जिस तरह की गेंद फेंक रहे थे उसे खेलना काफ़ी मुश्किल था। क्लासेन एक भी बाउंड्री उनकी गेंद पर नहीं मार पाए। डेविड मिलर जो उस समय तक शानदार खेल रहे थे, उन्होंने 1 रन लिया, जिसकी वजह से मार्को जॉनसन जैसे बल्लेबाज को बुमराह जैसे घातक गेंदबाज के सामने आना पड़ा। जॉनसन बुमराह की खतरनाक गेंदों के सामने टिक नहीं पाए और बुमराह ने उनका विकेट लिया। मिलर का कैच। द साउथ अफ्रीकन ने लिखा है जैसे ही जॉनसन का विकेट गिरा मैच भारत के पाले में चला गया। दक्षिण अफ्रीका का टीम अर्शदीप की गेंदों पर भी स्ट्रगल कर रही थी। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। मिलर ने कोशिश की कि वो पांड्या की गेंदों को किसी तरह पार कर लें, लेकिन फिर सूर्य कुमार के जबरदस्त कैच का शिकार हुए। दुर्भाग्य से केशव महाराज और कागसी रबाडा ने अंतिम 5 गेंदों पर तमाम कोशिशें तो की, लेकिन तब तक ये मैच दक्षिण अफ्रीका के हाथ से जा चुका था। दक्षिण अफ्रीका का अंग्रेजी अखबार द सॉवरटेन लिखता है कि दक्षिण अफ्रीका की हार के साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हम भारत की खेल भावना के कारण हार गए? क्या यह हेनरिक क्लासेन की गलती थी जो कि टीम फिनिश लाइन के इतने करीब आकर भी हार गई? दक्षिण एशिया के पूर्व खिलाड़ी जेफरी ट्योना मानते हैं कि हमने जीत के लिए काफ़ी कुछ किया। खेल भावना हर खेल में होती है। डेविड मिलर की गेंद पर सूर्य कुमार का कैच जो बाउंड्री पर लिया गया, उसे लेकर भी कई बात कही जा रही है। कुछ लोगों ने कहा है कि बाउंड्री हिली थी, लेकिन हमारे मैच हारने का ये कारण नहीं हो सकता। टोयाना कहते हैं कि हमारी टीम के मैच हारने के कई कारण थे। कई वजहों से हम मैच हारे, जैसा कि पहला ओवर जो हमने विराट कोहली को फेंका वो फॉर्म में नहीं थे। फिर कई बाउंड्री मारी और उन्हें बहुत कमज़ोर गेंदें मिली थी। हम कई सारी वजह गिना सकते हैं, लेकिन आखिरकार सच यही है कि भारत चैंपियन है और हम सिर्फ 7 रन से हार गए। और अगर आप पूरा खेल देखें तो बहाने बनाने के अलावा हमें पता है कि वो रन बनाए जा सकते थे। टोयाना का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका का पहली बार फाइनल में पहुँचना भी कम नहीं है। वो कहते हैं कि हम आखिरकार
सिर्फ सेमीफाइनल खेलने वाली टीम की छवि से बाहर निकल पाए। 7 आईसीसी टूर्नामेंट के स्टेज 4 से हम बाहर हो चुके हैं। इस बार हम फाइनल में पहुंचे। इस बार फाइनल में पहुंचना भी संतोषजनक था, लेकिन हम जीत के इतने करीब पहुंचकर हारे। आखिरी 4 ओवरों में 25 रन की ज़रूरत थी। क्लासन ने हमें जीत दिलाने के लिए काफ़ी कुछ किया था, लेकिन मिलर को हमें जीत तक पहुँचाना चाहिए था। और ये थी आप लोगों के सामने कुछ खबरें खेल के मैदान से। जसप्रीत बुमराह जादुई गेंदबाजी से मैच पलटने वाला भारतीय क्रिकेट टीम का सितारा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में एक रोमांचक वाकया हुआ। टी20 में भारत अपने सबसे छोटे स्कोर के बावजूद जीत गया। ये खबर कुछ पुरानी बता रहा हूँ आपको। वहीं पाकिस्तान सबसे छोटे लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई। 22 गज की छलिया पिच पर 22 खिलाड़ियों के बीच इस करिश्माई जीत और अप्रत्याशित हार के लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार था, तो वो था जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 14 रन दिए थे और 3 बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान टीम की कब्र खोद दी थी। खौफ इतना था कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बुमराह की 24 गेंदों में से 15 गेंदें डॉट खेली थी। क्रिकेट के सबसे छोटे स्वरूप में डॉट गेंद की कीमत विकेट से कम नहीं होती और इसको रविचंद्रन अश्विन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। दरअसल मैच के बाद रविचंद्रन अश्विन ने लंबा ट्वीट किया जिसमें लिखा था, टी20 में विकेट लेना हवा है। जब भी मैं ऐसा कहता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। टी20 में आपको विकेट मिलते हैं, ये गेंदबाजी के एंट्री पॉइंट और उसकी खुद की काबिलियत पर निर्भर करता है, जैसा कि बुमराह ने किया। उन्होंने कहा कि अमूमन गेंदबाज गलत समय पर आक्रामकता दिखाकर विकेट लेने की कोशिश करते हैं और अगले ओवर में अपने साथी गेंदबाजों के लिए दबाव नहीं तैयार कर पाते। धीरे धीरे ही सही निस्वार्थ गेंदबाजों के कारण मैच का रुख तय होगा। विकेट हासिल करना अंतिम लक्ष्य नहीं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसप्रीत बुमराह की बातों में अश्विन के बयान की गूंज थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि बुमराह कितनी परिपक्व सोच रखते हैं और कितनी रणनीति बनाकर गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने कहा, विकेट से मदद मिलने पर आप उतावले हो सकते हैं। आप पूरी ताकत लगाकर अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंद डालने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसा नहीं करने की कोशिश की। जब हम आए तो स्विंग और सीम कम हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में हमें सटीक रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जादुई डिलीवरी के लिए जाते हैं और बहुत अधिक उतावलापन दिखाते हैं तो रन बनाना आसान हो जाता है और वे लक्ष्य के हिसाब से बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत कुछ ना करने के प्रति सचेत रहना होता है और हाँ, दबाव बढ़ाना होगा। बड़ी सीमा रेखा का फ़ायदा उठाना होता है। अपने लाभ के लिए चीज़ों का उपयोग करने का प्रयास करना होता है। हम यही कर रहे थे, इसलिए इसमें हमने दबाव बनाया और सभी को विकेट मिले थे। न्यूयॉर्क की पिच मुश्किल। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बेहद मुश्किल और चौंकाने वाली थी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। बारिश से प्रभावित मैच में भारत 19 ओवर में 119 रन ही बना पाया था। ऋषभ पंत ने 42, अक्षर पटेल ने 20 और रोहित शर्मा ने 13 रनों का योगदान दिया। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने पाकिस्तान के लिए 3-3 विकेट लिए। मोहम्मद आमिर ने 2 और शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट लिया। बुमराह को नहीं थी छोटे स्कोर की परवाह। जसप्रीत बुमराह कहते हैं उन्हें बचपन से ही तेज़ गेंदबाजी पसंद रही है। जब गेंदबाज अच्छा करते हैं तो उन्हें अंदर से खुशी होती है। पाकिस्तान के लिए लक्ष्य 120 रन का ही था, मगर बुमराह के इरादों पर मानो इसका कोई असर नहीं था। पाकिस्तान ने 17 रन बनाए थे कि बुमराह की गेंद पर रिजवान का फाइन लेग पर शिवम दुबे ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। तब रिजवान 7 रन पर ही थे। बुमराह ने 5वें ओवर में पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को आउट कर पहली सफलता दिलाई। 10वें ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 1 विकेट पर 57 रन। 13वें ओवर तक 73 रन बन चुके थे और 3 ही विकेट गिरे थे। रिजवान का विकेट टर्निंग पॉइंट। मोहम्मद रिजवान एक छोर से डटे हुए थे। उन्होंने 43 गेंदों में 31 रन बना लिए थे और मैच पाकिस्तान के पाले में जाता नजर आ रहा था। मगर 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। बुमराह की पहली गुड लेंथ पर गिरी। बॉल टप्पा खाते ही रिजवान को चकमा देते हुए विकेट से जा टकराई। रिजवान के आउट होते ही मैच का पासा पलट गया था। आखिर में 18 गेंदों में पाकिस्तान को 30 रन चाहिए थे। इमामत और इफ्तिकार ने सिराज के ओवर में 9 रन बटोर लक्ष्य 12 गेंदों में 21 रन का कर दिया। लेकिन बुमराह ने 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर न सिर्फ इफ्तिकार को आउट किया, बल्कि सिर्फ 3 रन देकर अंतिम ओवर में लक्ष्य 18 रन कर दिया। पाकिस्तान 6 रन से मैच हार गया। गेंद और बल्ले का संतुलन जरूरी। भारत की पाकिस्तान पर हैरतअंगेज जीत के बाद मेरे एक सीनियर का व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश आया, चलो बहुत दिनों के बाद बल्ले और गेंद के बीच मुकाबला देखने को मिला। आईपीएल में बल्लेबाजों के पक्ष में नियमों से मैच में संतुलन बिगड़ गया है। मैच के बाद जसप्रीत बुमराह ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया, मैच में मेरी दिलचस्पी तभी होती है जब गेंद और बल्ले के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा हो। अगर सिर्फ बल्लेबाज छाए रहते हैं तो मैं टीवी कर देना पसंद करता हूँ। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, शाबाश। बुमराह को अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कई पूर्व खिलाड़ियों की भी तारीफें मिल रही हैं। संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया, भारतीय मीडिया विराट कोहली एंड कंपनी से आसक्त है। वो लगातार बल्लेबाजों के गुणगान में लगी रही। जसप्रीत बुमराह ने बिना किसी शोर शराबे के अपने दम पर मैच में जीत दिला दी। बुमराह भारतीय टीम के फिलहाल सबसे शानदार खिलाड़ी हैं। मोहम्मद कैफ ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, जसप्रीत बुमराह बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं। वो किसी भी स्वरूप, किसी भी परिस्थिति और दुनिया में कहीं भी। तभी वीरेंद्र सहवाग ने कहा, हार से जिताने वाले को बुमराह कहते हैं। क्या जबरदस्त स्पेल रहा और न्यूयॉर्क में जीत
खास रही। आलोचकों को करारा जवाब। जसप्रीत बुमराह ने उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो एक साल पहले उनके भविष्य को लेकर सवाल उठा रहे थे, जब वो पीठ की चोट से उबर रहे थे। पीठ की सर्जरी के कारण वो 2022 T20 विश्व कप और 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित कई अहम मुकाबले से बाहर रहे थे। उन्होंने पिछले साल आयरलैंड दौरे से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और एशिया कप और वनडे विश्व कप 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया था। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुमराह ने कहा, देखिए 1 साल पहले यही लोग कह रहे थे कि मैं दोबारा नहीं खेल पाऊंगा और मेरा करियर खत्म हो जाएगा, फिर अब सवाल बदल गया है। जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। कप्तान रोहित शर्मा ने बुमराह की जरदम कर तारीफ की। बुमराह लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, हमने कई वर्षों से देखा है कि वो क्या कर सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा हूँ। हम चाहते हैं कि विश्व कप के अंत तक वो इसी आत्मविश्वास के साथ रहें, वो गेंद के साथ प्रतिभाशाली हैं, ये हम जानते ही हैं। सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास CPR यानी करंट पल्स रेडियो में 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच।